फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल माय डिवाइन जर्नी। सो आज का टॉपिक है हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जिससे जो है हमारे हारमोनियस यानी हमारे ट्विन फ्लेम के साथ हमारे हारमोनियस यूनियन में देरी आए। तो सवाल जितना इजी है आंसर भी उतना ही इजी है। नहीं, ये कोई ऐसा जवाब नहीं है जो आप बिल्कुल नहीं जानते। कई बार तो ऐसा होता है कि हम इसका जवाब जानते हैं बट वी डोंट वांट टू फोकस ऑन इट। तो कहीं ना कहीं हम जो है उस जवाब को ढूंढना ही नहीं चाहते। तो ठीक है, तो सीक्रेट को रिवील करते हुए मैं आपको बस डायरेक्टली ये कहना चाहूँगी कि इस सवाल का एक ही जवाब है या इसका एक ही सोल्यूशन है कि जब हम हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में खुद को बिट्रे करना या खुद को धोखा देना बंद कर देंगे तो हम हमारे हारमोनियस यूनियन की तरफ उतनी ही तेजी से बढ़ेंगे। तो ऐसा क्या है, या आपके मन में सवाल आएगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम भला कहाँ अपने आप को धोखा दे रहे हैं, कोई खुद को कैसे धोखा दे सकता है। ठीक है ना, तो ये सवाल तो बहुत ही कॉमन है और बिलीव नहीं करने को होता है कि भाई ऐसा कैसे कोई कर सकता है। तो ये सही है कि जैसे कि मैं ऑलमोस्ट मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जब भी बात करती हूँ मैं यही कहती हूँ कि इट्स योर जर्नी टू फाइंड योर सेल्फ। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब हम अपने आप को धोखा देना शुरू कर देंगे या हम अपने आप को पहचानने में गलती कर रहे हैं या हम नहीं चाहते हैं कि हम खुद से जुड़े, हाँ ये होता है बिकॉज जो डिवाइन है या जो गॉड है या जो हमने ऑलरेडी ये चूज किया है, ये जो टास्क है इट्स नॉट ईजी। ठीक है, ईजी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो तभी तो इसके इतने चर्चे हैं। तो क्या ऐसी चीज हो जाती है या ऐसा क्या जो है हमारे मन में आने लगता है कि जो है हम खुद को पहचानने में सफल नहीं होते हैं या हम जान ही नहीं पाते हैं। तो मैं कुछ चीजें यहाँ आज आपको ये डिटेल में बताना चाहूंगी कि खुद को बिट्रे करने का मतलब क्या होता है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा धोखा दे रहे हो जो 3D वर्ल्ड में या जो कॉमन इसमें लैंग्वेज में लोग कहते हैं कि किसी की बात ना सुनना। ठीक है, या हम किसी को जब झूठ बोलते हैं तो बिल्कुल उसी तरह से भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हम अपने आप को धोखा देते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने इनर सेल्फ या हायर सेल्फ की जब नहीं सुनते हैं तो हम खुद को धोखा देते हैं। कहीं ना कहीं जब हमारे नीड्स को हम अनदेखा करते हैं तब हम खुद को धोखा देते हैं। और जहाँ आपके हायर सेल्फ के साथ आप कनेक्टेड नहीं हो, आप नहीं चाहते हो, पता नहीं किसी भी रीजन से आप नहीं चाहते हो या आप कि अपने आप से मिलो या आप बस भाग रहे हो, तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो है वो खुद को बिट्रे करने वाली बात है। तो इसमें बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जर्नी इसीलिए है ताकि हम अपने आप में इस तरह से मिल जाए कि बस हमारे हायर सेल्फ और हमारे आउटर एग्जिस्टेंस में कोई डिफरेंस ना रहे। ठीक है, तो ये जर्नी तो उसी के बारे में है और गलतियां तो करनी ही बनती हैं। गलतियां ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि भाई सुधारना क्या है। तो होता है जैसे मेरे जर्नी के स्टेज में मैं अभी भी उस स्टेज में हूँ। आई एम मूविंग टूवर्ड्स माई इनर सेल्फ, आई एम मूविंग टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग माई इनर सेल्फ। तो अमेजिंग बात आपको मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि एवरी सिंगल डे इज़ अ न्यू वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ। हर छोटी चीज़, हर नई चीज़ जो है आपको सिखाने में लग जाती है कि हाँ देखो ये आपसे ये गलती हो रही है, तो आप जो है आप अपने आप को जो है यहाँ पे बिट्रे कर रहे हो, तो उसके लिए करना क्या है। इन सवालों का जवाब मिलना कहाँ से है। तो अगेन लाइक इनर वर्क करना है। मैं इनर वर्क की भी एक बहुत बड़ी सीरीज बनाने वाली हूँ क्योंकि मैं भी इनर वर्क काफ़ी जो है करती हूँ। जैसे जैसे मुझे अपसेट्स पता चलते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में और जैसे मिरर होते हैं मेरे ट्विन फ्लेम के थ्रू, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जो है मीन्स हील करने की कोशिश करती हूँ विद डिवाइन हेल्प, विद डिवाइन पावर, विद माई हायर सेल्फ। तो कहने का मतलब यही है कि आपको अपने आप से तो दोस्ती करनी ही है,
और ये रिलेशनशिप सिर्फ दोस्ती तक नहीं रखना है, इट शुड गो फॉरवर्ड। सो बिफोर गोइंग इनटू द रिलेशनशिप विथ योर ट्विन फ्लेम, यू हैव टू, आपको खुद के साथ वो रिश्ता निभाना है, चाहे वो प्यार का रिश्ता है, चाहे वो आपके साथ फ्रेंडशिप का रिश्ता है। यानी आपके अंदर जो कमियां हैं पहले आपको पूरी करनी है। आप अपने आप को बिट्रे तब करोगे जब आप इन सारी कमियों को या सारी इच्छाओं को आप अनदेखा करना शुरू कर दोगे। बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, छोटी से छोटी बात भी हो सकती है। कई बार तो जैसे मैं हर बार आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि इस जर्नी के दौरान मेरे काफ़ी सारे टैलेंट्स हैं और काफ़ी सारी इच्छाएं हैं जो मुझे शायद पता भी नहीं थी, और वो जो है जर्नी के दौरान मुझे डिस्क्लोज होने लगे। तो बिल्कुल ऐसे ही चीज़ें हो सकती है। वो कुछ भी हो सकता है कि आप बचपन से शायद ये जानते भी नहीं हो कि आपको तो ये करना बहुत पसंद है। तो अपने आप से पहचान बढ़ाने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले तो मैं हॉबी पे बड़ा फोकस करूंगी, क्योंकि कोई एक चीज़ ऐसी ढूंढनी है आपको लाइफ में कि आप कम से कम 1 घंटा जो है या 1 आवर मिनिमम जो है आप अपने साथ बिता पाओगे विदाउट एनी इंटरप्शन। तो आप जब अपने आप से वो कन्वर्सेशन करोगे, जब आप अपने आप को शांत या कहते हैं ना कि अनडिस्टर्ब्ड सिचुएशन में पाओगे, तब आप जानोगे कि यस यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ। आप लाउड टॉक कर सकते हो, आप अपने साथ मन में बात कर सकते हो, आप अपने आप से सवाल पूछिए, जवाब आपके हायर सेल्फ से आपको ज़रूर मिलता है। बिकॉज सोल का जो ब्लूप्रिंट है वो फुल परफेक्ट ब्लूप्रिंट है, वो भगवान ने बनाया हुआ ब्लूप्रिंट है, उसमें किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होती है। और वो हमेशा उसका जवाब है या उसका जो भी डिसीजन होता है दैट्स 100% ट्रू। ठीक है, सो यू डोंट नीड टू डाउट, बिकॉज डाउटिंग अगेन, द मोमेंट आप डाउट करना शुरू कर दोगे, आप अपने आप पे डाउट करोगे, आप क्रिएटर पे डाउट करना शुरू कर दोगे, अगेन आप अपने आप से बिट्रे करना शुरू करोगे। तो ये सिंपल सी बातें हैं कि कई बार तो इतनी सिंपल बात होती हैं कि समझ लीजिए, आपको एक मान लीजिए, मैं हमेशा चाय और कॉफ़ी की ही एग्जाम्पल क्यों देती हूँ, बिकॉज दैट इज़ द ईजीएस्ट वे वन कैन अंडरस्टैंड। कई बार तो ऐसा होता है कि पसंद क्या है, खाने पीने की पसंद क्या है, यहाँ तक भी हम फोकस नहीं करते। अरे ठीक है चलो ये आ गया ये खा लिया, ऐसा नहीं कहते कि वो बुरी बात है, लेकिन जब आप इस जर्नी में डिटेल में जाओगे तो आप अपनी फिजिकल नीड्स से लेके सोल के अर्ज तक आप जो है डिटेल में आपको अपने आप को पहचानना शुरू करोगे। एंड द मोमेंट आप इस जर्नी में अपने आप को सुनना शुरू करोगे, अपने बारे में समझना शुरू करोगे, तो आप अपने आप को जो है बिट्रे करना बंद कर दोगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये सिंपल टिप्स हैं। लाइक मैं ये हर एक के लिए अलग हो सकता है, तो मैं स्पेसिफिक एग्जांपल तो नहीं दे सकती। मैं खुद के बारे में आपको ज़रूर कह सकती हूँ कि मुझे कुछ हद तक जो है स्पीकिंग बहुत पसंद है, मुझे रीडिंग जो है इतना नहीं पसंद है, बट आई यूज्ड टू बिकॉज आई एम लाइक हाईली क्वालिफाइड पर्सन। तो इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि जो पसंद है वो बिल्कुल भी करना नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे वो बात कह रही हूँ कि जो चीज़ आपको बेहद पसंद है लेकिन लगातार बिकॉज ऑफ समबडीज प्रेशर या बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस यू अवॉइडेड दैट थिंग, तो ठीक है वो नहीं करना है। तो ट्राई कीजिए, अलग अलग हॉबी ट्राई कीजिए, आज ये ट्राई कीजिए, तब तक ट्राई करना है कि जब तक आपको आपके मन के अंदर से ये आवाज़ सुनाई नहीं देती कि हाँ ये हॉबी है या ये काम है जो मैं इसे बार बार करना चाहूँगा। वो चाहे आपका, अगर आप एक वर्किंग वुमेन है या मैन है तो आप जॉब करना पसंद कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि जॉब कर रहे थे चलो तो दूसरा कुछ ढूंढे, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा एक कुछ हॉबी या कुछ ऐसी एक्टिविटी ढूंढनी है जहाँ आपका मन जो है लग जाए बस। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, गाना सुनना हो सकता है, टीवी देखना हो सकता है, मोबाइल पे आपको गेम खेलना हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। सो इन छोटी छोटी बातों को जब आप जानना शुरू कर दोगे, जब आप समझना शुरू कर दोगे, तो अपने आप से जो बिट्रेयल कर रहे हो वो बंद हो जाएगा और इसका रिफ्लेक्शन आपको 100% जो है मिरर इफेक्ट जो है आपको आपका ट्विन फ्लेम जरूर देंगे। बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब है डिवाइन लव। डिवाइन लव का मतलब है कि ऐसा लव जो हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट करता है हमें
और हमारे डिवाइन से कनेक्ट करता है। तो ये अपसेट्स जो आते हैं या जो हीलिंग करने के लिए जो हमारे अंदर जो ब्लॉकेजेस होते हैं, वो बेसिकली जो है वो चीज़ें हैं, या कहते हैं कि वो हर्डल्स हैं जो हमें हमारे डिवाइन लव की तरफ जाने से रोक रही हैं। तो हमारे बिलवड ट्विन फ्लेम हमें क्या करते हैं, बस उन हर्डल्स को हटाने में हमारी मदद करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ज़रूर सोचने वाली बात है, सोचिएगा, ट्राई कीजिएगा, कनेक्ट की अपने आप से होइएगा। इनर वर्क तो मैं ज़रूर बोलूँगी, करते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा मैसेज अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।